हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ बजाने को तैयार हूं बायोलॉजी का डीजे। पिछले वन शॉट में जो हम बच्चों करते आ रहे हैं अब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, अब उसमें हम पेडिग्री एनालिसिस को फोकस कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और अब इस चैप्टर को इस वन शॉट के पार्ट में कंप्लीट करते हैं। तो ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स वी हैव डन रिगार्डिंग पेडिग्री एनालिसिस। तो चलिए इसको अब आगे, मैंने आपको सारा हिच हिकर्स थंब क्या है, हाइपर ट्राइकोसिस क्या है, डिंपल इन चीक्स, रेड ग्रीन कलर्ड ब्लाइंडनेस, विडो स्पीक, रोलिंग ऑफ टंग, वी ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अब हमने स्टार्ट करना है। देखिए ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट को अब हम बेसिक प्रायोरिटीज के साथ स्टडी करेंगे। इसका बेसिक एक बुक के अंदर जो रेफरेंस था ऑलरेडी वी हैव डन। अब इसके अंदर हम इसमें आपको प्रैक्टिकल असिस्टेंस के साथ कैसे दिया हुआ है इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, अब मैंने आपको बताया था कि म्यूटेंट एलील का मतलब है मॉडिफाइड, मॉडिफाइड एलील। और वाइल्ड टाइप एलील, ये वाइल्ड का मतलब है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब अनमॉडिफाइड। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर ये मॉडिफाइड एलील इज डोमिनेंट, दिस मॉडिफाइड एलील इज डोमिनेंट। देखिए अब ये बेसिकली पेडिग्री चार्ट आपको क्या बता रहा है, वेयर फीमेल बीइंग इंटरव्यूड इज एग्जिबिटिंग द ट्रेट। ठीक है। अब आप यहां देख रहे हैं कि पेरेंट में फीमेल मदर के पास है और नेक्स्ट सक्सेसिव जनरेशंस में भी ये ट्रेट हमें दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये ट्रेट हो गया आपका डोमिनेंट। तो सबसे पहली चीज हो गई ट्रेट इज डोमिनेंट। एंड देन आप इसमें देखेंगे अब उसके बाद कि ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। आपको मैंने बताया था जहां भी मेल टू मेल ट्रांसमिशन होगा, वेयर वी हैव द मेल टू मेल ट्रांसमिशन, तो वो 100% ऑटोसोमल होगा। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं देयर इज मेल टू मेल ट्रांसमिशन। तो यहां पर इस तरीके से आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में वो फॉलो हो रहा है। और आप दूसरा देख सकते हैं, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि अगर दोनों तरीके के मेल और फीमेल दोनों तरीके के चाइल्ड अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे देखिए मेल और फीमेल, यहां पर भी आप देख रहे हैं मेल और फीमेल। तो हर सक्सेसिव जनरेशन में मेल और फीमेल दोनों तरीके के बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, इसलिए ये एक ऑटोसोमल है। अब बात करते हैं इनके जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप में भैया देखिए सीधी सी बात है कि जो भी अफेक्टेड होगा, यहां पर म्यूटेंट एलील डोमिनेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके नॉर्मल है उन सभी का जीनोटाइप आपका हो जाएगा स्मॉल ए, जितने भी नॉर्मल है उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। और जितने भी आपके अफेक्टेड हैं दोज हैव कैपिटल ए स्मॉल ए। तो सभी के साथ हम कैपिटल ए स्मॉल ए का यूज करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो सेम उसी बेसिस पर है जो अभी हमने सीखा था, सेम उसी बेसिस पर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसके जो फीचर्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से इनको समझिए। कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच टाइप्स ऑफ ट्रेट्स दैट ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स अकर फ्रॉम पेरेंट्स टू ईदर सेक्स, यानी कि मेल चाइल्ड में भी जा सकता है और फीमेल में, दैट मीन्स सन में भी जा सकता है, डॉटर में भी जा सकता है। मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस पेडिग्री इज वर्टिकल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस पेडिग्री इज वर्टिकल। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे जिनके ऊपर एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वर्टिकल का मतलब होता है अगर ट्रेट हर जनरेशन में आपको मार्क हो रहा है, हर जनरेशन में दिखाई दे रहा है, तो ऐसा पेडिग्री वर्टिकल कहलाएगा। मल्टीपल जनरेशंस आर कैरेक्टरिस्टिकली अफेक्टेड, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है भैया ब्रैकीडेक्टाइली। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, अब इसको भी समझते हैं। ये आपको पूछे जा सकते हैं व्हाट इज ब्रैकीडेक्टाइली। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूं इसको कि व्हाट इज ब्रैकीडेक्टाइली। सो दैट इज द ब्रैकीडेक्टाइली इस तरीके से चौड़ी चौड़ी उंगलियां होती हैं, ये आप देख सकते हैं, दैट इज ब्रैकीडेक्टाइली। इसको हम ब्रैकीडेक्टाइली बोलते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। दिस इज थोड़ी जो उंगलियों की मोटाई होती है वो ज्यादा होती है, जिसको हम ब्रैकीडेक्टाइली नाम देते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से नेक्स्ट इज पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली आप देखेंगे तो we have more number of fingers in that। पांच की जगह ज्यादा फिंगर्स हो जाते हैं तो उनको हम पॉलीडेक्टाइली नाम देते हैं। दैट इज पॉलीडेक्टाइली। शायद नेट में प्रॉब्लम हो रही है, चलिए अभी अभी इसको बात करते हैं। अभी फिलहाल इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पॉलीडेक्टाइली मोर देन 5 फिंगर्स, पांच के अलावा 6 फिंगर्स हो जाएं या एक अंगूठा हो जाए, डिंपल इन चीक्स। तो जहां भी आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट है वहां पर ये 3 एग्जाम्पल अपनी बुक में और लिख लें। ब्रैकीडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली एंड डिंपल इन चीक्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। नेक्स्ट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। यहां पर म्यूटेंट एलील, म्यूटेंट मतलब अगेन मॉडिफाइड, तो म्यूटेंट एलील अगेन मॉडिफाइड एलील, मॉडिफाइड। So modified allele is recessive to wild type, wild type मतलब unmodified, unmodified। ठीक है जी। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसमें सिंपल सी बात है, जो भी नॉर्मल होगा, जो भी नॉर्मल होगा वो आपका, जैसे कि हमने उसमें करा था उससे जस्ट अपोजिट करना है। यहां पर रिसेसिव है ये, तो रिसेसिव वाला सारे के सारे जितने भी अफेक्टेड होंगे वो रिसेसिव होंगे। तो ये अफेक्टेड वाले आप सिंपली रिसेसिव लेंगे, जो भी अफेक्टेड हैं उनको आप रिसेसिव ले लें। इसमें सिंपली कुछ करना ही नहीं है आपको, वही पॉइंट दिखाने हैं स्मॉल ए। और जितने भी आपके नॉर्मल हैं, ये जैसे ये आप देख रहे हैं, सो दैट देयर विल बी, तो इस तरीके से ये आपका ध्यान में रखना है आपको, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के बेसिस पर आप ये सारे शो कर सकते हैं जो तरीका आपको बताया है। अब ये रिसेसिव क्योंकि पेरेंट में नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन में है, जीनोटाइप भी मैंने आपको बता दिया, और ये आपका ईदर सेक्स में फॉरवर्ड हो रहा है, सो दैट इज ऑटोसोमल। अब इसके ट्रेट्स के फीचर्स के बारे में बात करते हैं।
तो फीचर्स में आप देखेंगे एल्बिनिज्म, तो एक तो आपको दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया, दूसरा ये ले लें आप एल्बिनिज्म। इसमें देखिए सेम वही पॉइंट ऑफ व्यू को ये बता रहे हैं कि डिनोट इट्स डोमिनेंट एलील कैपिटल ए प्रोड्यूसेस पिगमेंट्स एंड रिसेसिव एलील एज स्मॉल ए दैट फेल्स टू सिंथेसाइज द पिगमेंट मेलानिन। द फीमेल जो सब्जेक्ट है हमारा थर्ड जनरेशन में, जिसको ये एरो से दिखा रहे हैं, तो इसके लिए अभी मैंने आपको बताया था, देखो वही सेम स्मॉल ए आ गया इसका। ए स्मॉल ए एलील फॉर बोथ द पेरेंट्स सेकंड जनरेशन में, हु देयरफॉर देमसेल्व्स नॉर्मल बट आर डेफिनेटली ए जीनोटाइप ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए, हेट्रोजाइगस होंगे, तो हमने सभी का हेट्रोजाइगस लिया ही है। ठीक है, ठीक है जी, तो नॉर्मल दिखने वाले हैं ये, लेकिन ये कैरी कर रहे हैं जीन को। द एलील A must also have been present in her grandparents too, of course, in heterozygous condition, also to make them carrier in first generation. Albinism is the in the subject's children, fourth successive, her husband to be genotype capital A small a। अब ये इसकी बात कर रहे हैं कैरियर, ये देखिए that is, ठीक है, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मैरिज ऑफ हर अल्बिनो डॉटर टू एन एल्बिनो मैन प्रोड्यूस ऑल चिल्ड्रन फिफ्थ जनरेशन। देखिए एल्बिनो डॉटर एल्बिनो मैन, और सारे के सारे बच्चे इनके एल्बिनो डेवलप हुए हैं। अब इसकी खास बात क्या है, देखिए खास बात है ये कि अगर इन इक्वल प्रोपोर्शन in multiple male and female siblings whose parents are normal but carrier। दूसरा, siblings are homozygous for defective allele but their parents, though some may appear normal, are obviously heterozygous, may are merely carriers of the disease। next, consanguinity, ये बड़ा important point है बच्चों, that is very very important point for board exam, ये बहुत पूछा जाता है, that is value important point। कंसैग्निटी यानी कि मैरिज बिटवीन मैन एंड वुमेन जेनेटिकली रिलेटेड टू ईच अदर सच एज कजिन्स ऑकेजनली रिजल्ट इन अपीयरेंस ऑफ सच ट्रेट। इसलिए इस तरीके की मेटिंग में इस तरीके के ट्रेट्स के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अपीयरेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि विच ट्रेट is very very common in consanguinity, so that is autosomal recessive disorders or traits। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान में रखें। इसी तरीके से आप देख सकते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट जिसके अंदर म्यूटेंट यानी कि मॉडिफाइड एलील जो है वो डोमिनेंट है वाइल्ड टाइप, नॉर्मल और अनमॉडिफाइड एलील के ऊपर, सच ट्रेट्स आर वेरी रेयर इन पॉपुलेशन। हमारी जब हम देखें तो हमारी पॉपुलेशन में बड़े मुश्किल से मिलेंगे, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट देम। अब इसका एग्जाम्पल है आपका एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का ओरल फेशियल डिजिटल सिंड्रोम, जिसको हम ड्यूचीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी कहते हैं, जिसके अंदर अब ये ओरल, ओरल मतलब ओरल कैविटी, फेशियल मतलब फेस, डिजिट यानी कि उंगलियां, इनमें से किसी को भी चीज को, किसी भी हमारे बॉडी पार्ट को, इन बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। जैसे दांत ही नहीं है, क्लेफ्ट और बिफिट टंग, जो हमारे जीभ के ऊपर की तरफ एक धारी होती है, एक लाइन होती है, वो थोड़ा सा गहराई में हो, डीप हो, मेंटल रिटार्डेशन होगा, और इस तरीके से ये पेडिग्री चार्ट आपको शो किया जा सकता है। अब इसमें आप देखेंगे तो इन्होंने क्या किया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें बात ध्यान में रखनी है। देखिए जी, यहां पर इन्होंने जो ये एक्स डी एक्स है, इसका मतलब ये आपकी नॉर्मल है, नॉर्मल फीमेल। अगर इस तरीके से है तो ये हो गई है आपकी अफेक्टेड फीमेल। ठीक है जी, और इसी तरीके से अगर ऐसे है एक्स डी और ये डी, तो ये अफेक्टेड हो गई, और दोनों पर, ठीक है जी। इसी तरीके से आपका मेल में भी दो चांस होंगे, या तो ये होगा और या आपका
ये होगा। तो ये नॉर्मल हो गया और ये अफेक्टेड हो गया। उसी चीज को यहाँ दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर अफेक्टेड फीमेल के लिए क्या लिया है इन्होंने। अफेक्टेड फीमेल के लिए सेम हो गया, एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी, और ये नॉर्मल मेल हो गया। अब इसके बेसिस पर आपका ये पूरा का पूरा पेडिग्री चार्ट इन्होंने इस रिप्रेजेंटेशन के साथ शो किया है, जो आपको ध्यान में रखना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सेक्स लिंक्ड कैसे हैं आप देख सकते हैं कि इसमें मेल टू फीमेल जा रहा है, देखिए ये रहा मेल टू फीमेल, मेल टू डॉटर्स जा रहा है, ठीक है जी, मेल टू डॉटर्स जा रहा है। तो ये इसलिए ये एक सेक्स लिंक्ड है, और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हैं, पढ़ते हैं उन्हें। देखिए हियर डोमिनेंट म्यूटेंट एलील इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, और इट्स रिसेसिव वाइल्ड एलील जो कि नॉर्मल है वो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया गया है। ह्यूमन फीमेल्स हैव 2x chromosomes and males have only 1x and 1y chromosome. Males receive traits alone X chromosome from their mother and the Y chromosome from their father, whereas females एक X chromosome अपनी मदर से लेते हैं और एक X chromosome अपने फादर से लेते हैं। अब ये करेक्टरिस्टिक्स फिर बड़ी इंपॉर्टेंट है। द ट्रेट अपियर्स इन ऑलमोस्ट ऑल द जनरेशन, इसलिए वर्टिकल है। तो पहला वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रेट इज वर्टिकल, ठीक है। सो दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एमसीक्यू के लिए आपसे पूछा जा सकता है। सो दिस इज फर्स्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू। नेक्स्ट, इफ द फीमेल इज अफेक्टेड अबाउट हाफ ऑफ द सन्स आर अफेक्टेड, तो ये आपको क्या बता रहा है कि दैट इज सेक्स लिंक्ड। तो ये सेक्स लिंक्ड की तरफ इशारा कर रहा है। सो दैट इज सेकंड वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, इफ द मेल इज अफेक्टेड देन ऑल हिज डॉटर्स वुड बी अफेक्टेड। तो अगेन ये फिर आपको सेक्स लिंक की तरह इशारा कर रहा है। अगेन वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट 3। इसी तरीके से इन शॉर्ट पेडिग्री रिजेंबल्स पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंस एक्सेप्ट देयर इज नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन। क्योंकि इसमें मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं है, इसलिए ये ऑटोसोमल नहीं है। देखने में काफी चीजें, इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में, क्योंकि ये बिल्कुल देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये ऑटोसोमल है। ये स्पेशली बोल रहे हैं, देखो इन पेडिग्री रिजेंबल्स द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट्स, बट एक्चुअली दैट इज द सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, क्योंकि इसमें मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बच्चों दिमाग में रखना है। सेम नेक्स्ट इज, जिसके दो एग्जाम्पल आपकी बुक में भी है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, जिसके अंदर म्यूटेंट एलील दैट मींस मॉडिफाइड एलील इज रिसेसिव टू इट्स वाइल्ड टाइप और अनमॉडिफाइड और नॉर्मल एलील। तो इसमें आप देख सकते हैं सेम उसी तरीके से आप फॉलो करेंगे। इसके अंदर फीमेल कैरियर दी हुई है, आपको पैटर्न का पहचानना उसी तरीके से है। आप इसमें देखेंगे तो फीमेल से देखिए, मदर से मेल में आपका मेल में जा रहा है, ठीक है। यहां से देखिए मेल चाइल्ड में जा रहा है, इसमें आप देखेंगे मेल चाइल्ड में। तो हर जगह आप देख रहे हैं फीमेल से यानी कि मदर से मेल में पहुंच रहा है, सन में पहुंच रहा है। तो इसलिए ये 100% क्या है, ऑटो, ये आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो गया। अब इसके जीनोटाइप्स की अगर हम बात करें तो सिंपल जीनोटाइप्स को हमें देखो, फादर यहां पर आपका नॉर्मल है तो एक्स वाई, और मदर हो गई कैरियर, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कैरियर जहां भी है वहां सबको आपको, और जहां नॉर्मल है वहां एक्स वाई एक्स एक्स आपको लेना है। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। दैट इज वेरी वेरी, ये देख सब जगह उसी तरीके से आप फॉलो करिए। यहाँ पर एक्स वाई आएगा, यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर एक्स एक्स, और ये फिर अफेक्टेड हो गया। तो दैट इज, ये अफेक्टेड हो गया, ये अफेक्टेड हो गया, ये अफेक्टेड हो गया, ये अफेक्टेड है तो दोनों पर सी आएगा इसमें। ये अफेक्टेड हो गया, ये नॉर्मल है आपका,
ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो इस तरीके से आप इनके जीनोटाइप आसानी से लिख सकते हैं। तो फीमेल एक्सप्रेस द ट्रेट ओनली व्हेन दे आर होमोजाइगस, यानी कि XC अगर हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस की तो उसके बेसिस पर आप इसको, और मेल्स डू इवन व्हेन दे आर हेमीजाइगस फॉर इट, यानी कि XEY। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बेसिस को समझते हैं। देखिए आगे कि क्या करेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। देखिए, अबाउट हाफ ऑफ द सन्स ऑफ कैरियर यानी कि हेट्रोजाइगस फॉर द ट्रेट फीमेल्स आर अफेक्टेड। इन केस ऑफ होमोजाइगस फीमेल शोइंग द ट्रेट 50% ऑफ डॉटर्स एंड ऑल द सन्स। देखिए, फीमेल से मदर से कहां जा रहा है, सन्स में जा रहा है, अफेक्टेड। देयरफॉर मेल्स आर मोस्ट अफेक्टेड इन द पॉपुलेशन। आप देख रहे हैं मेल में ही अफेक्टेड है। देखो यहां से मेल में, इससे मेल में, इससे मेल में आप देख रहे हैं, ये देखिए। और सब जगह आप इस फॉलो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि मदर से मेल में यानी कि सन में जा रहा है। अफेक्टेड पर्सन आर रिलेटेड टू वन अनदर थ्रू द मैटरनल साइड ऑफ द फैमिली। मां पक्ष से जुड़े हुए हैं। एनी एविडेंस ऑफ मेल टू मेल ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट रूल्स आउट एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो मेल टू मेल ट्रांसमिशन यहां है नहीं, इसलिए ये एक्स लिंक। अगेन वही बहुत क्वालिटी पॉइंट है ये। जहां भी मेल टू मेल ट्रांसमिशन होगा इसको गांठ मार लो बिल्कुल। जहां भी मेल टू मेल ट्रांसमिशन होगा वो 100% आपका ऑटोसोमल होगा, और जहां मेल टू मेल नहीं है वो सेक्स लिंक्ड होगा, यानी कि क्रिस क्रॉस जहां पर भी होगा, क्योंकि ये आना ही आना है बच्चों, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आपको इसे अपने दिमाग में रखना है। लास्ट इज वाई क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो इसमें आप देख रहे हैं केवल मेल के अंदर ही ये आपको ऑब्जर्व हो रहा है सिंपली, और इसके दो आपको एग्जाम्पल मैंने बताए हैं। पहला है आपका, इसको हम मेल सेक्स लिमिटेड ट्रेट भी कहते हैं क्योंकि ये मेल में ही अवेलेबल है, वाई के ऊपर डोमिनेंट ट्रेट है ये, तो इसलिए ये केवल मेल में ही मिलेगा। और इसके दो एग्जाम्पल हैं, पैटर्न बाल्डनेस और हाइपर ट्राइकोसिस, दैट मीन्स हेयर ऑन पिन्ना। सो दिस इज अबाउट पेडिग्री, जो जितना भी पॉसिबल आपके लिए बोर्ड एग्जाम और नीट के लिए है वो सब कुछ हमने बच्चों डिस्कस किया। अब हम चलते हैं इसके चैप्टर में बचे हुए पोर्शन को कंप्लीट करते हैं, देन वी मूव टू नेक्स्ट, तब फिर हम आगे की बात करेंगे। तो चलिए जी, हम आ गए हैं ये। अब देखिए, कलर ब्लाइंडनेस के लिए ऑलरेडी वैल्यू पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, फिर उसको एक बार इससे और ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इट इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, क्योंकि ये आपका सेक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन के प्रेजेंस की वजह से होता है, ड्यू टू डिफेक्ट इन ईदर रेड और ग्रीन कॉन ऑफ आई, रिजल्टिंग इन द फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। वो रेड और ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है ऐसा पर्सन। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम। अब दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट है। देखिए कि it occurs only in 8% of males and only 0.4% of females। तो अब आप देख रहे हैं कि ये किस में ज्यादा है, मेल्स में ज्यादा है। और मेल्स में ज्यादा होने का मतलब क्या है, क्योंकि ये सन आपका मदर से सन में फॉलो होता है। अब देखिए इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। द जीन, दिस इज बिकॉज द जीन दैट लीड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन X chromosome and males have only one X chromosome, female has two. So son of a woman who carries the gene has a 50% chance of being colorblind. Mother is not herself colorblind because the gene is रिसेसिव। तो ये बहुत पूछा जाता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो आपको बोर्ड के लिए अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। दिस इज अ वेरी क्वालिटी पॉइंट। This that means it is suppressed by her matching dominant normal gene. A daughter will not normally be colorblind unless, ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट, मदर इज कैरियर एंड फादर इज कलर ब्लाइंड। मोहन ने आपको बताया
डॉटर तभी कलर ब्लाइंड हो सकती है जब मदर कैरियर हो और फादर एटलीस्ट कलर ब्लाइंड हो, अदरवाइज देर इज नो चांस। कैरियर तो हो सकती है डॉटर, लेकिन कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज हीमोफीलिया, उसके में भी सेम ट्रेंड हमको दिमाग में रखना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको जानना और पहचानना है, क्योंकि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछी जाती हैं। देखिए, द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज विच शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल। अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल का मतलब हो गया हेट्रोजाइगस, दैट मीन्स दिस वन। एच का मतलब या हीमोफिलिक है तो इसके एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये भी रिसेसिव है, ठीक है। तो ये एक्स भले ही डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, इसीलिए ये एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा आपका उसके शरीर में, तो वो जीन कैरी कर रही है केवल उस इसीलिए इसे कैरियर बोल रहे हैं, क्योंकि वो पास कर रही है, खुद बीमार नहीं है, खुद अफेक्टेड नहीं है। तो इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज ए पार्ट ऑफ कास्केट, कास्केट मतलब पूरा ग्रुप, चेन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो आपने 11th क्लास में ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि 13 प्रोटीन्स होते हैं, अलग अलग 13 फैक्टर्स होते हैं, तो उनमें से एक फैक्टर 10 जो होता है वो जनरली मिसिंग होता है, और जिसकी वजह से अनअफेक्टेड इंडिविजुअल एक सिंपल कट भी उसके अंदर नॉन स्टॉप ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, दैट इज नेम्ड एज हीमोफीलिया। द heterozygous female that is carrier hemophilia may transmit the disease to sons, mother to son, crisscross. So the possibility of a female becoming hemophilic is extremely rare. फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, that is value important point, can be asked because mother of such a female has to at least carrier and father should be hemophilic, जो कि उस शायद मैरिजेबल एज तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो फैमिली पेडिग्री ये एक अब आपको बता रहे, क्वीन विक्टोरिया हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स, क्योंकि वो खुद कैरियर थी डिजीज की, ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं एक और बड़े इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ, जो बोर्ड एग्जाम में पक्का आने के चांसेस हैं, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। अब ये सिकल सेल एनीमिया आपको मल्टीपल इनहेरिटेंसेस शो करेगा। देखिए जी, पहला, दैट्स अ ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, तो ये पहली इनहेरिटेंस है। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस शो करेगा, इनहेरिटेंस। अब इसमें सबसे पहला हमारा हो गया, फर्स्ट इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। तो ये सबसे पहला है, क्योंकि ये ऑटोसोम्स के ऊपर रिसेसिव जीन की वजह से होता है, एंड इट विल ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन। अब इसको भी समझ लीजिए भैया। देखिए, अगर जीन है आपका HbA, तो दैट इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये है फॉर नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है जी, HbA। अगर इसको हम ले रहे हैं HbS, तो दैट इज सिकल शेप्ड। अब देखो भाई, नॉर्मल की शेप जो होगी, नॉर्मल आरबीसी की शेप होती है बाई कॉनकेव, इस तरीके से आप देखें, सो दैट इज नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी, नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी, ठीक है जी। और अगर इस तरीके से है शेप, सो दैट इज शिकल शेप्ड, ये सिकल शेप्ड हो गई, तो ये अफेक्टेड हो गई। ये HbS से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये वाला आपका HbA से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये आपको यही दिखा रखा है, देखिए नॉर्मल है तो HbA, ये सिकल शेप्ड है तो HbS। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यही बात ये कह रहे हैं कि द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील HbA HbS। आउट ऑफ द थ्री पॉसिबिलिटीज ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल HbS शो डिजीज फिनोटाइप। अब इसको समझते हैं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए भाई, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत
अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। चलिए इसको समझते हैं हम कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको हम समझते हैं कि किस तरीके से क्या पॉइंट ऑफ व्यू ये बताना चाहते हैं। लेट्स फोकस ऑन दैट। देखिए जी, अब पेरेंट्स की बात करें हम, तो पेरेंट्स हो गए आपके एच बी एच बी एस और एच बी एच बी एस। हमने हेट्रोजाइगस पेरेंट ले लिए, हेट्रोजाइगस। दीज आर द कैरियर्स, यानी कि ये खुद बीमार नहीं है, लेकिन उस बीमारी के जीन को, यानी कि सिकल शेप जीन को नेक्स्ट जनरेशन में पास करेंगे ये। अब इसके ले लेते हैं हम गैमीट्स। तो गैमीट्स बनेंगे एच बी एच बी एस, और इसी तरीके से एच बी एच बी एस। नाउ F1 जनरेशन की अगर हम बात करें, तो F1 जनरेशन में दिस वन टू दिस टू दिस, इसी तरीके से यहाँ और यहाँ। तो ये आ गया जी आपका एच बी ए। दिस वन इज एच बी एच बी एस। इसी तरीके से ये भी एच बी एस, एंड दिस वन एच बी एस। तो इट विल डाई, क्योंकि ये तो शिकल शेप्ड हो गया, इसका बचना मुश्किल है। शिकल शेप्ड, ठीक है जी। ये दोनों आपके हो गए कैरियर, और ये हो गया आपका नॉर्मल। तो अब यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों रेशो ही इसके आएंगे 1:2:1। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके अलावा ये जो इंडिविजुअल है, इसमें दोनों तरीके की आरबीसीज होंगी। आरबीसीज इसमें दोनों तरीके की होंगी, एक तो सिकल शेप्ड एच बी एस की वजह से, और एक होगी नॉर्मल आरबीसी एच बी ए की वजह से, एच बी ए की वजह से। तो इसलिए इसको हम कहेंगे एक ही पर्सन के अंदर दोनों तरीके की आरबीसी, सो दैट शोज प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी। तो अभी तक आपने देखा, इसमें ये शो कर रहे हैं आपका ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट भी, ऑटोसोमल लिंक ये शो कर रहा है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी, ये शो कर रहा है प्लियोट्रॉपी भी। और इसके अलावा ये और एक इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपका एच बी एस दोनों ये आपका को डोमिनेंस भी शो कर रहे हैं। को डोमिनेंस, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे कि एच बी ए भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, और एच बी एस भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो चौथा वैल्यू पॉइंट, पहला वैल्यू पॉइंट ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट सिकल सेल एनीमिया के लिए, दूसरा हो गया प्लियोट्रॉपी, तीसरा हो गया आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, चौथा हो गया कोडोमिनेंस। अब आपको मैं पांचवी बात बताता हूं, इस पर्सन को मलेरिया नहीं हो सकता कभी भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मलेरिया क्यों नहीं हो सकता इस पर्सन को? क्योंकि ये पर्सन में जब स्पोरोजॉइट एंटर होगा, जो कि इन्फेक्शियस स्टेज है, तो उसको आरबीसी को
डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसकी शेप चेंज हो गई, तो इसलिए दैट पर्सन इज नॉट प्रोन टू मलेरिया। इसके लिए मलेरिया का जोखिम खत्म हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब और नेक्स्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं इस सिकल सेल एनीमिया के लिए, दैट इज यूजफुल फॉर यू। ये फिर हम उस चीज को समझेंगे। देखिए जी, देखिए अब यहां पर दैट इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। ये फिर एक वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस तरीके से पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, देखिए। अब आप देख रहे हैं ये नॉर्मल जीन में, देखो आपने ये पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ लिया था आपने बायोमोलिक्यूल्स में, कि इसको हम अल्फा टू बीटा टू से रिप्रेजेंट करते हैं हीमोग्लोबिन को, दैट इज अल्फा टू बीटा टू, क्योंकि इसमें दो अल्फा चेन होती हैं और दो बीटा चेन होती हैं। तो होता क्या है, बीटा चेन की 6th पोजीशन पर ये क्या दिखा रखी है, एक आपको बीटा ग्लोबिन चेन। तो इस बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पर, ये तो है नॉर्मल एच बी ए पेप्टाइड, ठीक है जी, नॉर्मल। और इसकी जगह जी ए जी, इस ए की जगह क्या आ गया, यू आ गया। तो चेंज ऑफ, और यू कैन से सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन बेस पेयर, एक बेस पेयर का सब्स्टिट्यूशन हो गया 6 पर, बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पर, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन बन गया, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया। और इस वजह से दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। इसका ये पॉइंट म्यूटेशन भी शो कर रहा है। अब आप बताइए क्यों नहीं आया ये एग्जाम में। कोडोमिनेंस ये शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये शो कर रहा है, प्लियोट्रॉपी ये शो कर रहा है, मलेरिया नहीं हो सकता इसे ये बता रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है ये शो कर रहा है, और ये पॉइंट म्यूटेशन शो कर रहा है। तो बताइए ये नहीं आएगा एग्जाम में तो कौन आएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी तरीके से आप देखेंगे लास्ट लाइन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शेप चेंज का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ चेंज इन शेप, व्हाट इज द रीजन ऑफ चेंज इन शेप। तो आप ध्यान से देखेंगे, चेंज इन शेप का रीजन है ये रहा, mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization under low oxygen tension, causing the change in shape of the RBC from biconcave disc to elongated sickle shaped structure. So that is last value important point of this sickle cell anemia. अब आप समझ सकते हैं how important this is, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ये क्यों है। अब आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं कि क्यों ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं बता रहा हूं बेटा, देखो ये हो गया ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ये हो गया आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, ये प्लियोट्रॉपी शो कर रहा है, ये आपका कोडोमिनेंस शो कर रहा है, मलेरिया नहीं हो सकता इस पर्सन को, शेप चेंज का पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पर जी ए जी में ए की जगह यू आ जाता है, जी यू जी बन जाता है, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड वेलिन में चेंज हो जाता है, और ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल हो जाता है। तो 7-8 फीचर्स ये अकेला शो कर रहा है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, अभी हम बिल्कुल कंप्लीशन की तरफ हैं इसमें। नेक्स्ट इज थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया भी एक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला जो पहली इंफॉर्मेशन है इसकी, दैट इज अ ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, दैट्स अ ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है ये भी। अब दूसरा पॉइंट इसका, ये पहला वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसका, जो एग्जाम के लिए फेवरेट हो सकता है। दूसरा, ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, transmitted from parents to offspring when both the parents are unaffected carrier of the gene, that is heterozygous, that is value important point second, दोनों ही पेरेंट हेट्रोजाइगस हैं, तो इस पर्टिकुलर के चांस ज्यादा है ट्रांसमिशन के पेरेंट से, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक
होंगे, इनको कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन ये बीमारी के जीन को नेक्स्ट जनरेशन को पास करेंगे। नेक्स्ट, द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू ईदर म्यूटेशन और डिलीशन which ultimate results in reduced rate of synthesis of globin chain, either alpha or beta, that make up the hemoglobin. So that is value important point third, कि ये क्यों, क्या होता है इसमें, क्यों ये एक एनीमिया, एनीमिया का मतलब जहां पर ब्लड की परेशानी हो। देखो, हीमोग्लोबिन में हीम जो है वो आपका आरबीसीज की सरफेस पर पाया जाता है। तो आरबीसीज जितनी ज्यादा, जब हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो ऑटोमेटिकली आरबीसीज का ऑक्सीजन को कैरी करना मुश्किल हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन वीक हो जाएगा, दैट कॉजेज एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया वो भी एक ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये भी ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, वहां पर आपकी क्वालिटी सफर कर रही है, क्वालिटी खराब हो गई क्योंकि शेप खराब हो गई आरबीसी की, यहां पर क्वांटिटी सफर कर रही है। तो इसीलिए देखिए लास्ट में दिया हुआ है, थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट फॉर्मर, फॉर्मर मतलब थैलेसीमिया, थैलेसीमिया इज ए क्वांटिटेटिव, यहां पर अल्फा या बीटा चेन कम बनेंगी या दोनों, तो उनका सिंथेसिस फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, वाइल लेटर, लेटर का मतलब सिकल सेल एनीमिया, यहां पर इज ए क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपका इनकरेक्ट फंक्शनिंग शो कर रहे हैं, ग्लोबिन चेन की प्रॉपर ग्लोबिन चेन नहीं बन रही, मतलब कि उसमें वहां पर क्वालिटी सफर कर रही है, लेकिन जो आपका थैलेसीमिया है उसमें क्वांटिटी सफर कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं जी, अब नेक्स्ट इज दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इनटू एनीमिया व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजीज, दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट 4, कि इसे एनीमिया क्यों कहते हैं हम। अब आपको देखिए, सबसे पहले ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव हो गया, फिर इसका हमने ट्रांसमिशन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि डिफेक्ट अल्टीमेटली हो क्यों रहा है, फिर हमने पढ़ा कि ये एबनॉर्मेलिटी, इसे हम एनीमिया क्यों कह रहे हैं। अब थैलेसीमिया दो तरीके का हो सकता है, अल्फा थैलेसीमिया अगर अल्फा चेन अफेक्टेड होगी, और बीटा थैलेसीमिया अगर बीटा चेन अफेक्टेड होगी। तो दैट इज द नेक्स्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्फा थैलेसीमिया ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, और बीटा थैलेसीमिया में प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन इज अफेक्टेड। सो दैट इज अनदर वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखिए जी, अब अगली बात करते हैं कि अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल होता है दो क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1, HB का मतलब हीमोग्लोबिन, ए का मतलब अल्फा, अल्फा 1 और HbA2 ऑन क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट, दोनों पेरेंट्स में। अब इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन, दोनों तरीके से, वन और मोर 4 जीन्स, हो सकता है मदर का एक, फादर का एक, हो सकता है मदर के दोनों, फादर का एक, हो सकता है मदर के दोनों, फादर के दोनों। तो 1 से लेकर चारों तक, one or more of the 4 genes will be affected. So more and more gene will be affected, more is the reduction of आपका अल्फा ग्लोबिन चेन, उतनी ही अल्फा ग्लोबिन चेन कम बनेगी। तो दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट 6। नेक्स्ट देखिए जी, अब नेक्स्ट इज वाइल बीटा ग्लोबिन चेन में 11वें क्रोमोसोम पर HBB, HB का मतलब हीमोग्लोबिन और B का मतलब बीटा, ऑफ 11th क्रोमोसोम ऑफ ईच पेरेंट, और ड्यू टू म्यूटेशन, ये केवल म्यूटेशन है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, अल्फा वाले में म्यूटेशन और डिलीशन दोनों है, देखिए डिलीशन एज वेल एज म्यूटेशन, लेकिन जो आपका बीटा है उसमें केवल और केवल म्यूटेशन है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से ये थैलेसीमिया का पूरा पूरा आपको दिमाग में रखना है, दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट देखिए जी, लास्ट टॉपिक इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, देन योर चैप्टर विल बी फिनिश्ड। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बेसिकली जो, अब यहां पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के 3 चीजों से हो सकता है, या तो एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम, या एक्सेस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, और तीसरा हो गया या एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम।
तो कॉज ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज ऑफ थ्री टाइप, तीन तरीके से, तीन फैक्टर्स हैं उसके लिए। पहला, या तो एब्सेंस हो जाए वन और मोर क्रोमोसोम की, या हो जाए एक्सेस, बढ़ जाए वन और मोर क्रोमोसोम, और या उनके अरेंजमेंट के अंदर चेंजेस हो जाए। तो ये तीनों वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। अब ये दो तरीके से होगा। पहला, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अपीयर होता है भाई, एक तो हमने समझ लिया कॉज क्या है, तो कॉज में मैंने आपको बता दिया, या तो एब्सेंस हो जाए, या एक्सेस हो जाए, या एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो। तो तीन पॉइंट है, एब्सेंस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स, एक्सेस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम दैट लीड्स टू द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए जी, मियोसिस के दौरान टेलोफेज, सॉरी एनाफेज में जब सेग्रीगेशन होता है, जब सेपरेशन होता है, अगर वो नहीं हो सेल डिवीजन साइकिल में, जिसे हम नॉन डिसजंक्शन भी कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन, सो दैट लीड्स टू gain or loss of chromosome and that is named as aneuploidy। और इसको, इसके दो एग्जांपल आपके सिलेबस में है, मोनोसोमी that represents 2n-1, और ट्राइसोमी that is ट्राइसोमी दैट इज 2n+1। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, इसमें एक क्रोमोसोम घट जाता है। तो इसका एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम आपकी बुक में है, टर्नर सिंड्रोम, और इसके डाउन सिंड्रोम और क्लिनेफेस्टर सिंड्रोम, ये दो सिंड्रोम आपके सिलेबस में तीनों हैं जो इसकी वजह से होता है। अब दूसरा है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसमें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे। तो देखिए जी, इसमें आपको दिया हुआ है, दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज द डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम और किल्नेफ्लेस्टर सिंड्रोम। तो अब तीनों की बात करते हैं, बिल्कुल हम लास्ट में पहुंच गए हैं इस चैप्टर के। देन वी डिस्कस द डिफरेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग इन नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद हम इसकी बेसिस को और अच्छे तरीके से समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जी, इसमें तो ये हो गया ट्राइसोमी ऑफ 21, यानी कि इसको हम एडिशनल, इसका कैरियोटाइप, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैरियोटाइप बहुत पूछा जाता है। जब हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कैरियोटाइप बोलते हैं। देखिए, ये आपको दिखा भी रखा है यहाँ पर, ह्यूमन क्रोमोसोम का, ये क्रोमोसोम 1 2 3 4, तो टोटल 23 के 23 आप देख रहे हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 21 में 3 कॉपीज दिखाई गई हैं, तो इसीलिए ये आपका डाउन सिंड्रोम को शो कर रहा है। जो हम बात कर रहे हैं, देखिए ट्राइसोमी 2n+1 को शो कर रहा है, एडिशनल कॉपी। और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे बच्चों, ये अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ये बोर्ड का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो आता ही आता है। इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, ए ब्रैकेट में 21 प्लस एक्स और एक्स वाई, किसी के अंदर भी हो सकती है, किसी के चाइल्ड के अंदर भी हो सकती है। तो ये ऑटोसोम के अंदर 21st क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी हो जाती है। तो इसको सबसे पहले लैंगडन डाउन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया डाउन सिंड्रोम। इसमें स्मॉल राउंड हेड होगा बच्चे का, फरोड टंग होगी, पार्शली ओपन माउथ होगा, पाम इज ब्रॉड, हथेलियां चौड़ी चौड़ी होंगी, पाम क्रीज, उसमें जो हाथ की रेखाएं होंगी वो थोड़ी सी डीप होंगी। दैट इज फिजिकली साइकोमोटर होगा, और मेंटली डेवलपमेंट इसका बेहतर नहीं होगा, दैट इज मेंटली रिटार्डेड। क्लिनेफ्लेस्टर सिंड्रोम की अगर हम बात करें, तो ये एक आपका एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो ये मेल बेसिकली आपकी ये जो मेल है उसके अंदर, सॉरी, हाँ, इसके अंदर ये आपका, इसका कैरियोटाइप हो जाएगा
AA plus XXY, that is another example of ट्राइसोमी। ये भी आपका ट्राइसोमी शो कर रहा है, ट्राइसोमी 2n+1, क्योंकि इसमें भी एक एडिशनल कॉपी हो गई। इस यहां पर भी 47 क्रोमोसोम्स हो गए और इसके में भी 47 क्रोमोसोम हो गए। तो ये आपका एग्जाम्पल, इसमें इंडिविजुअल है मस्कुलिन डेवलपमेंट, ठीक है, ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट होगा, लेकिन फेमिनाइन डेवलपमेंट कैसे हो, क्योंकि गायनेकोमस्टिया का जो बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है मेल, लेकिन ब्रेस्ट डेवलप हो गई और इसके अंदर इंडिविजुअल स्टेराइल होगा, ये स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्नर सिंड्रोम, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मोनोसोमी। ये मोनोसोमी का एग्जाम्पल है 2n-1, क्योंकि इसके अंदर टोटल 45 क्रोमोसोम रह जाएंगे। इसका कैरियोटाइप होगा AA plus XO, that is total having the 45 क्रोमोसोम्स। इसके अंदर क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम ही नहीं है, तो ओवरीज यानी कि जो फीमेल, सच फीमेल्स आर स्टेराइल, ओवरीज रूडिमेंट्री होगी। रूडिमेंट्री का मतलब स्ट्रक्चरली प्रेजेंट लेकिन फंक्शनली एब्सेंट, ज्यादा बेहतर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, और सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ज्यादातर इसमें लैक होगा। तो ये सब एन्यूप्लॉइडी के आपके तीन अलग अलग एग्जाम्पल हो गए। दो आपके ट्राइसोमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक मोनोसोमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये बहुत आता है बच्चों, इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से, जो वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब बताए हैं मैंने, कि इसकी आप कैरियोटाइप कैसे लिखेंगे, क्या फीचर्स, यही चीजें पूछी जाती हैं भाई। तो बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। देखो ये इसका डायग्राम डाउन सिंड्रोम का दे रखा है। फ्लैट बैक, बैक से हेड जो होगा फ्लैट होगा, मैनी लूप्स होंगे फिंगर्स में, जनरली हमारे 3 होते हैं, इसके 3 से ज्यादा होंगे। पाम क्रीज गहरी होंगी, ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, बिग रिंकल्ड टंग होगी, और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी होगी इसको। तो इसलिए ये सारी फीचर्स आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखने हैं। अब दूसरे तरीके का, एक तो हो गया कि सेग्रीगेशन का फेलियर हो गया, क्रोमेटिड्स, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, उसका फेलियर हो गया, दैट लीड्स टू एन्यूप्लॉइडी। मान लीजिए फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस हो जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा हो गया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दो तरीके का हो गया ना, एक तो फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, जिसे कहा हमने नॉन डिसजंक्शन, और एक फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, उसमें पूरा होल सेट ही बढ़ जाएगा, दैट लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी, और ये प्लांट्स के अंदर कॉमन है। तो वो, तो एक हो गया एन्यूप्लॉइडी और एक हो गया पॉलीप्लॉइडी। तो ये दोनों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस कर लिए बच्चों। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये आपका वन शॉट इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। बहुत जल्दी मैं आपसे जुड़ रहा हूं अब मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस के वन शॉट के साथ, एंड देन आई विल डिस्कस द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड एग्जाम। कुछ मैं आपको इनके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा जो आपके लिए बड़े वैल्यूएबल होंगे। इसी तरीके से जुड़े रहिए और नई नई चीजें करते रहेंगे और आपके लिए बायोलॉजी को आसान बनाते रहेंगे। ऐसे ही जुड़े रहिए मेंटोर जी के साथ, आसान बनाते रहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को, मैथ्स को, और अपने पढ़ाई के लिए अपने आप को एक्सीलेंट की तरफ बढ़ाते रहिए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम इन दिस वन शॉट फ्रॉम वीजे, और इसी तरीके से हम बजाते रहेंगे बायोलॉजी का